हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी रात के बजे हैं 8:30 और मेरा कुछ काम बाकी था इस वाले रूम का, क्योंकि मेरे कपड़े ड्राई क्लीन से जो है आ गए थे। तो अभी मैंने ये देखे भी नहीं निकाल के, अब गिनूंगी कितनी साड़ियाँ गई थी, कितने कपड़े आए हैं। कुछ नए कपड़े अभी तक ऐसे ही रखे हुए थे जो इन्होंने पिछले कुछ टाइम में पहने हैं शादी में, तो ये भी रखने हैं। ये देखो, अभी बेड पे इनका बिस्तरा लगा दिया, कंबल डाल दिया। अब ये कर रही है पढ़ाई और माँ आ गई अपनी रिजाई में। ये देखो, ये रहा माँ का बेड, ऊपर भी गर्म नीचे भी गर्म पैर भी दर्द नहीं जा रहा, इतने गर्म कपड़े पहन के भी ठंड लग रही। हालांकि पिताजी ये कहे हैं कि पहले टाइम में इतना पाला पड़क रहा था, इतनी ठंड हो रही थी जब इतने कपड़े भी नहीं हो रहे थे, लेकिन अब जितने भी कपड़े पहन लो उतने ही कम है। और अब तो देखो सब कपड़े गर्म पहनने लगे। पहले नहीं तो हम भी सूट सलवार अपने कॉटन के ही पहना करे थे, कितनी भी सर्दी हो बस एक जर्सी पहन ली और कॉटन के सूट सलवार। अब इतने मोटे मोटे कपड़े पहन के भी ठंड लगती रहे। और रही बात सलवार की, इन कुर्तों के साथ में मैंने सलवार बनवा रखी, लेकिन सलवार में शाम के टाइम ठंड लगनी शुरू हो जाना। गर्म है वे हालांकि, लेकिन 2-3 साल पुरानी होगी तो थोड़ी सी घिसी रही। तो मैंने पिछले साल 2 पैंट ली थी, ब्लैक कलर की, ब्लू कलर की। ये गर्म है पैंट, जैसे मैं गुड्डू चिंकी के लोअर लेके आई थी ऐसे ही है बिल्कुल। तो इनके साथ में ये पहन लूँ ना तो ठंड नहीं लगती बिल्कुल भी। तो चलो जी, अभी मैंने गुड्डू चिंकी की जैकेट तो रख दी इसमें। इस तरीके से रख दूँ ना तो धूल मिट्टी से बचे रहे कपड़े। और ये रही मेरी साड़ियाँ, सारी की सारी आ गई। अब मैं ना कहीं भी पहन के चली जाऊँ। कोट पर भी अपने ड्राई क्लीन करवा ली थी और उसकी ये नई जैकेट लाई थी, ये पहनाई नहीं गई, लेकिन मुझे छोटी भी लग रही। अगले साल तक और भी छोटी आ जाएगी ये। और इसका कलर ना मुझे येलो रेड कुछ ऐसा चाहिए था, लेकिन ये वाला कलर मैंने इसी वजह से पहनाया नहीं। टैग भी ऐसा कैसे लग रहा, इसे ना एक्सचेंज करके आऊँगी या फिर इसके बदले में कुछ और कपड़े ले आऊँगी। तो गुड्डू के पापा के कपड़े हो गए हैं इसमें, और ये हो गए हैं चिंकी के कपड़े मुझे अपने पास ही रखने पड़े हैं। हैप्पी एनिवर्सरी, ये मेरी एनिवर्सरी के लिए जो गुड्डू ने मुझे गिफ्ट दिया था, ये है हमारा फोटो। और ये फोटो है 3 साल पुराना, रुड़की हमने एक शादी में गए हुए थे, वहाँ पे लिए थे अपनी ये पिक कुछ। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे माई ग्रेट पेरेंट्स। 13 दिसंबर, ऑन दैट डे यू कंप्लीट 15 ईयर of your life. Hope this journey is full of struggle, happiness, emotions and many more. So congratulations to both of you for this day. Hope your day is joyful and memorable. Happy anniversary to both of you. Enjoy your day. Keep going and enjoy your life. Thank you so much गुड्डू। और बेटा वेलकम मम्मी। अपने माँ बाप का सर कभी मत झुकने देना, कभी जीवन में कोई भी ऐसी गलती मत करना जिससे माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़े, और हमारे माँ बाप को भी, मतलब कि आपके दादा दादी को भी। ठीक है, कभी भी लाइफ में ऐसा काम मत करना। हमने जब से इस घर में आए तब से मैं भी, प्रीति भी, तेरी दाई भी, कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे घर वालों को शर्मिंदा होना पड़े। तो मैं सारे बच्चों से यही कहना चाहूँगी, सारी बेटियों से अपनी, कि वो भी जीवन में कभी कोई ऐसा काम ना करे। हाँ, काम वो करे जिससे लोग बड़ाई करें कि वो फलाने की लड़की है, ये बन गई, वो बन गई। तो कुछ बन के दिखाओ, कुछ करके दिखाओ अपने मम्मी पापा की तरह। स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में बहुत ज़्यादा, और सक्सेसफुल भी इंसान हो ही जाता है अगर ईमानदारी और लगन से लगा रहे, तो सफलता जरूर हासिल होती है। और अभी रात के 9 बज रहे हैं, मम्मी की कपड़े संगवाने की, मतलब तो ये कपड़े संगवाने का काम चल रहा है। गर्मियों के सारे कपड़े इसमें से निकाल दिए और सर्दियों के भर दिए। तो ये वाली अलमारी बिल्कुल सेट हो चुकी है। ये सारे इनके टुकड़े हैं, जिसकी जो मर्जी है वो ओढ़ लेगा। और ये सब मेरे दुपट्टे हैं गर्मियों में ओढ़ने वाले। जो मेरे 15 सूट है ना, उनके सब के दुपट्टे अलग मैंने रख रखे। इसमें कुछ स्टोल भी है हल्के, लेकिन उनके कलर जो है फेड हो रहे, तो इनमें से मैं कुछ दे दूंगी। मतलब सूट के साथ क्या, जिसका सूट है दुपट्टे का उसे रख लूँगी एक आधे को। तो इन्हें मैंने अलग इसी वजह से निकाल कर रख दिए। कोई भी दुपट्टा फटा हुआ नहीं है, बस थोड़े से धूप की वजह से कलर जो है उतरे हुए हैं। कॉटन के दुपट्टे तो चाचा जी को भी बहुत चाहिए सिर पर बांधने के लिए, खेत में जावे ना तो सिर पर बांधने के लिए चाहिए होते हैं उन्हें। और गुड्डू देखते पापा रोज कहते हैं मेरे पास कपड़े नहीं है। ये है इनके कपड़े, ये भी, और ये मेरे कपड़े एक साइड में। कुर्तियाँ सिर्फ मेरे पास, लेकिन फिर भी आपके ज्यादा लग रहे हैं ना। मेरे ज्यादा है। ये वाला फैला हुआ है, अभी ये वाला फैला हुआ है, ये भी सेट कर दिया। अब ये 2 रहेगी। इसमें क्या है कि इसमें प्रेस के कपड़े हैं,
और प्रेस में लगाऊंगी कल। कई दिन से सोच रही, लेकिन कुछ ना कुछ काम मुझे जरूर मिल जाए दिन में, जिस टाइम में प्रेस लगाने की सोचूं और उस टाइम लाइट चली जाऊं, तो इस वजह से प्रेस नहीं हो पा रही कपड़ों पे। और जितनी मेरी साड़ियाँ थी वो सब मैंने लगा दी उसमें। बीच की अलमारी भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दी, उसमें जितना भी एक्स्ट्रा सामान था वो सब निकाल दिया। ये देखो इस साइड में ये नए जूते चप्पल, मम्मी के पास ना पर्स नहीं रहे, पर्स खत्म हो, हाँ पर्स ये लाने हो गए, पड़ेंगे। खराब हो गए पर्स। और ये बास्केट मतलब वो रिता दी, जूतों चप्पलों की रैक भी सेट कर दी रात में, क्योंकि दिन में तो बहुत सारे काम हो जाना क्लीनिंग के, इस वजह से दिन में टाइम नहीं मिल पाता। और बच्चों के दो इनर लाए थे, ये एक का की निकाल लेती थी ना, वे निकाल के टांग दिए वहाँ। तो चलो भाई अभी थोड़ा सा काम बाकी आएंगे, तो ये भी थोड़ा सा संभाऊंगी, फिर कल करूंगी, क्योंकि अभी आराम करने का भी टाइम होगा। थक गए दिन में भी। हाँ, पूरा दिन और काम में लगे। आज मम्मी ने ना रैक लगा दी, रैक देख के आ रही कैसे हो रही। और अभी थोड़े से ना रात को नंदनी तो सो गया, रोशनी सोई, सोने लग रहे सब धीरे धीरे। मम्मी ये तो आपने बहुत अच्छा कर दिया, एकदम साफ कर दी। देखो रैक, यहाँ बास्केट में सारी सॉक्स लगा दी और नीचे शूज़। अब जो हमारे नए शूज़ है वो उठा के रख दिए, क्योंकि मम्मी कंफ्यूज होगी थोड़ा सा देख के, इसमें हालत कुछ ऐसी हो रही है। चिंकी बेटा अपनी जो दवाइयाँ है वो समय से लिया करो, ठीक है? ओके। और वहाँ सो जाओ माँ के पास में, इसमें 3 जने आराम से आ जाएंगे कंबल में, ठीक है? नंदनी डेली पापा को ये बोल के सोया, मुझे अपने पास लेटाइयो, नीचे न लुटाइयो। पापा फिर भी से यहाँ लेटा के चले जा। भीड़ हो गया वहाँ से 3 जनों को, क्योंकि अब फर्श पे सोया नहीं जाता वहाँ। फर्श तो ठंडा लगा है। एक दिन सो गए थे तेरे पापा, बहुत ठंडा लग रहा था, मगर जब गर्मी थोड़ा है। टोपा भी नहीं था ना, टोपा भी उड़ लौट रही, और टोपा उड़ के लौट रही, सोल उड़ के देखो क्या वो कर रखा। कितने जनों को सुवाया आपने जब से? कोई नहीं सो रहा, मेरा कहना कोई नहीं मानता, केवल नंदनी है जो अब तक सो गई थी, वो तो अपने आप ही सो गई थी। नहीं कोई मेरा कहना नहीं मानता। मैं भी नहीं मानती। नहीं तू तो मन है। वो पिछले वाला हंस रहा, नहीं मानता। पैरों की दलकते ही उठ कर भाग गया होगा। अभी अभी लेटा है, हंसी की दवा दे दी से, खाने की भी दे दी, पीने की भी दे दी। क्या बात है, तू अपने आप मुंह पर हाथ लगा कर नहीं खा सकता, दूसरों को तो बतावा कि मेरे ऊपर ही खास रहे। अभी बजे हैं रात के 9:15 और मैं सोच रही थी ये भाई सो गया होगा, लेकिन ये सोया नहीं बिल्कुल भी, ये अभी जगा हुआ है और परले वाले कंप्यूटर पे बैठा था। ये है हकीकत इसकी, जब तक मैं ऊपर रूम में नहीं आती तब तक सोता नहीं। नंदनी सोगी, वो सवेरे जगेगी। सो जा भाई जल्दी से। नंदनी जल्दी उठ जा। हाँ फिर सुबह ही हंसते उठ है, बात यह है अगर टाइम से सो जा तो। कौन नहीं पैरती? चप्पल वगैरह कुछ नहीं है? पापा जी बोर्ड लगा के टीवी चला दो। अभी चला रहा हूँ, बिना टीवी और उसके कंप्यूटर के 1 मिनट भी काम नहीं चलता क्या? ना ओ भाई तेरा भी नहीं चलता और उसे? अच्छा चलो चला रहा हूँ। अभी ये जाएंगे बुढ़ाना, बाइक साफ कर रहे, और जब बाइक लेके जाते हैं तभी इस पे कपड़ा मारते हैं और कुछ सामान लेके आना है इन्हें। ये देखो तैडी लगवा ली इसकी, वाह हाँ ताड़ी टूट गई थी इसकी, ताड़ी वो लगवा ली। और इसमें कुछ तेल पानी का था दिक्कत, लैक थी पहिए में, वो निकलवा ली। अच्छा। मैं 2 बड़े बड़े भारी भारी आदमी बैठे हैं इसमें, 2 भारी आदमी। 2 बारी नहीं, इस पर 4 भी बैठ जाओ। आए तो 2 ही। और ये देखो ये अकेली खेल रही है। इसे गुड्डू ने कंप्यूटर लेने के बहाने से इसे एक बॉल सी दे दिया, क्रिसमस ट्री पे तार के, और ये इससे खेल रही है। अपना जिन्ने में डाल है, वह फिर बोल नीचे हाल है, इसका अपना ही अलग ही वो है। देखो ये देखो कैसे खेल रही। बेटा आज कहीं का पेपर था तुम्हारा? कलर भरने वाला था, भर दिए थे कलर? अजी हाँ। और जो ये बॉल है आपके हाथ में, कौन से कलर की है? हाँ ग्रीन है वाकई। और इसकी आप बस 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 स्टॉप, सांस ले लो थोड़ा सा। आप तो 2 ही थे वो। 2 कहाँ 3 दिए थे ना आपको भी? मुझे 1 दे था। अरे झूठ तो न बोल लो, कितने दिए थे आरुषि से? 4 दिए थे। और 4 बता रही आरुषि? ये झूठ बोल रहे। 4 दिए थे। झूठ बोल रही है आरुषि? हाँ।
और तू सच बोल रही है? और उसी का भी ले लिया एक अपना खा के? नहीं बेटा हट जाओ, खा लेने दो इसे। हाँ भाई रस्सा कूद प्रैक्टिस कर रहा क्या? कूद जगह कूद के दिखाइयो, कहिए कूद के रस्सा। ओ बेटे एक कूद तो मार दे तू। खैर एतवार टूटना नहीं आता, एतवार टूटना। अच्छा, और आप पे भाई? गाइस जब कल प्रीति ऊपर क्लीनिंग कर रही थी, जो रजाइयाँ है उसमें कवर डाल ली थी, तो एक बंदा एक ही काम कर सकता है, दो काम कभी नहीं करता। जब वो एक काम निपटाएगा तभी दूसरा काम करेगा। और रही बात हेल्प करने की, वहाँ पर इतना बड़ा रूम नहीं है कि वहाँ पर 5-4 जने लगेंगे। नीचे के भी अपने बहुत सारे काम होते हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं हेल्प नहीं करती। हम दोनों पूरे घर की क्लीनिंग मिल बांट कर करते हैं। तो ये तो अपनी अपनी सोच है। और ये तुलसी का पौधा देखो हमने यहाँ पर रख दिया है, क्योंकि अभी पाला ज़्यादा पड़ रहा ना, तो इस वजह से इसे पाला से बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी इसकी जो टहनियाँ हैं वो भी थोड़ी सी छिद्दी सी होगी। जब ज़मीन में लगा हुआ है ना तुलसी, तो वो ज़्यादा ग्रो करे। उधर हमारी मनी प्लांट भी वो वाली रुक गई है जो मुझे सोना लाल्टी ने दी थी। इसकी पत्तियों पे फिर से धूल मिट्टी लग गई है, तो इसे भी साफ़ करना है धूल मिट्टी को। ये अच्छे से साफ़ कर दी थी हमने, वहाँ तक चली गई वैसे तो ये सीढ़ियों की रेलिंग तक। साफ़ सफाई के बाद में पूरा एरिया इतना क्लीन रह रहा है बहुत ज़्यादा। और मनी प्लांट की जो कटिंग की थी, नेक्स्ट टाइम जब करूँगी तो वो सीजर से ही करूँगी, अब की बार चाकू से कर दी थी। तो इस तरीके से हो गई है। और 3-4 टहनियाँ मैंने इसकी छोड़ दी जो बड़ी हुई थी, जिसमें प्लांट के पत्ते जो हैं वो पीले नहीं हैं बिल्कुल भी। इधर का एरिया भी एकदम नीट एंड क्लीन। ये देखो जब इस गलियारे में को चलते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। हमारे ये प्लांट्स, ये पौधा, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो इसे ज़मीन में लगाने के लिए बोला था सिमरन ने, लेकिन मैंने नीचे ही लगा दिया था गमले में। मैंने सोचा तब तक ये होगा, क्योंकि वो बोल रही थी कि मामी जी इसकी टहनियाँ ही हो जाती है। और ये वाली की कटिंग कर दी, ये घास जैसा जो है। और इधर ये वाले एक साइड में लगा के रख दिए। रात की रानी किसी ने बोला है कि अच्छी नहीं होती घर में, तो इसे हम हटा देंगे, कोई बात नहीं। वैसे ही चल गया, देखो नीचे से इसमें से नई पत्तियां निकल रही। और यहाँ पे इसमें बहुत सारी तुलसियां थी, लेकिन गुड्डू के पापा को पता नहीं था, उन्होंने सारा ये नुला दिया। उन्होंने सोचा अनचाई घास है ये। तब तक मैं उधर के एरिया में क्लीन कर रही थी, तो उन्हें पता ही नहीं चला, नहीं तो एक आधी तुलसी घेर में लगा देते। दोनों ये वाले पोट जो है वो खाली कर दिए, भी चल जाएगी थोड़े से दिनों में। तो हल्दी की कुछ ऐसी हालत है, ऊपर से इसकी जितनी सूखी पीली पत्तियां थी वो सब निकाल दिया है। कल इसमें पानी डाल लूंगी। और इन प्लांट्स में जो आपने हमें बताया था ना कि इन्हें पानी की जरूरत नहीं, वाकई इन्हें पानी की जरूरत नहीं है। इन्हें तो जो ओस पड़ा है ना नेचुरल आसमान में से कोहरा जो पड़ा है वो ही काफी है। तो पानी जब से बाद में मैंने इसमें डाला नहीं। और जो 2 दूसरे वाले प्लांट लिए थे वो घेर में लगा दिए थे ले जाके यहाँ से, लेकिन वो गल गई, बिल्कुल खराब हो गई। तो रात की रानी को बोल देंगे बाय बाय, ये अच्छा नहीं होता कि ये घर में। काफी टाइम पहले नीलाक्षी बहन की जब शादी नहीं हुई थी तब उन्होंने लगा रखा था घर में ये वाला पौधा, तो काफी अच्छा था। वो बहुत बड़ा होता, जमीन में लगा रखा था। रेगुलेटर खुला छोड़ दिया है गैस का, गीजर स्टार्ट कर दिया। अब कोई टेंशन नहीं गर्म पानी की, जिसकी जो मर्जी हो तब नहाए। और जो ये ऑफिस के फूल होते हैं इनकी भी थोड़ी सी कटिंग कर दी। तो चलो भाई अभी थोड़ा सा ऊपर घूम के आते हैं। कई दिन हो गए ऊपर गए हुए, क्योंकि वहाँ पे ना आज गेहूँ सूखने के लिए डाल रखा। अभी बच्चों को बोल दूँ मैं टाइम से चले जाएंगे ये ट्यूशन में, क्योंकि ये थोड़ी बहुत देर देख लेंगे, कोई बात नहीं। कल इन्होंने थोड़ा सा लेट कर दिया था ट्यूशन में। हाँ भाई टाइम से तो चले जाइए अपने ट्यूशन में। यस मॉम, ठीक है। अच्छा इंग्लिश में बोलते हो तुम ज़्यादा, ठीक है टाइम से चले जाइयो।